सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आपको ऐसा अमृत ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ है जिसकी आत्मा को युगों से चाह थी, इच्छा थी। बच्चों, पहले तो कमाल देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहां से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए, जहां आपका गुरु भगवान रहता है, वो आपका सतलोक है। अब बच्चों, ये आदि पुराण अमर ग्रंथ का एक चैप्टर है, अध्याय है, इसमें से आपको सुना रहे हैं। इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ये कथाएं इसमें डाली हैं गरीबदास जी ने, ये जरूरी थी। जैसे तिल देखे आपने, फिर तिल से तेल निकलता है, छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। तो तिल का पौधा 2.5 फुट 3 फुट का होता है, और उसमें एक पौधे में 5-7 शाखाएं होती हैं, प्रत्येक में फली होती है, फली में ये तिल होते हैं। तो किसान जो तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो तेल निकला को नहीं, वो तिल बने को नहीं बीज। तो इसी प्रकार हमने इस पूरी कथा से वो निष्कर्ष निकालना है जिसकी अपने को आवश्यकता है। जैसे दास ने आपको बताया कि पार्वती जी 108 बार मर चुकी थी, फिर जन्म हो रहा था। बच्चों, ये लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबी आध्यात्मिक कथा है ये। जैसे ईब आप जो सत साधना कर रहे हो शास्त्रों को, इससे आपके 100 से भी ज्यादा जन्म मनुष्य हो सकते हैं। बीच में मान ले तुम खंड कर देते हो 5-7 साल के बाद, लेकिन आगे सतगुरु नहीं मिलाते, या दुर्गति में किन्हों रहेगी। एक प्रमाण आता है महाभारत के अंदर कि धृतराष्ट्र और पांडव 2 भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए उसको राज प्राप्ति नहीं हुई। और नियम ये होता था राजाओं का कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। फिर भी उसने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्योंकि वो गुरु थे उनके, हे भगवान, मुझे 100 जन्म की तो याद है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, मैं अंधा हूं। श्री कृष्ण जी बोले, तू एक जन्म और पीछे ले जाता, यहां तक तो नहीं पहुंच पाया। 100 से एक जन्म पहले आप बैठे थे वहां, ये टिड्डी ये भी वहीं एक पौधे पर बैठी थी। तेने इसको पकड़ा, बबूल की सूल तोड़ कर इसकी आंख फोड़ दी और इसको छोड़ दिया। ये टक्कर मार रही थी, कभी झाड़ों में, कभी किसी में फंस कर या मरी। तो वो दंड तो आज भोग रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार पार्वती 108 जन्म मर चुकी थी। पूर्व संस्कार अच्छे थे, जिस कारण से मनुष्य ही प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये तो डिलेड हुए, फिर शादी कराई, फिर मरी, फिर शादी कराई, फिर मरी।
ये अरहट का कुआ लोई आगल बंदा है सब कोई कीड़ी कुंज पर अवतारा हर हट दो दिले पीवारा। अवतारा लगे मरे और जन्मे हैं। तो दास तो कहना चाहता है कबीर साहब हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं सबके। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वही पिता हैं, उनको भी ये इतने प्रिय लगते हैं जितने हम हैं आज। ये अलग बात है, ये मार्ग पर नहीं है। अब बच्चों, जैसे दास ने आपको बताया परमात्मा इनको भी मिले। वो चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ जाते, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, परंतु हम काल के वश हैं। हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है, ये काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे ठोक ठोक कर रखे। फिर शब्द सप्रस रूप तो सजन, ये विकार साथ हैं। परमात्मा कबीर जी शंकर जी को मिले थे, विष्णु जी को मिले, ब्रह्मा जी को मिले, इनको सारा ज्ञान ये समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, सारा कुछ समझा दिया और ये मान गए अगली बात आपकी सारी सच्ची। फिर काल ने प्रेरणा कर दी सबके अंदर, ये वेद में प्रमाण नहीं है, ये झूठ बोलता है। इनने वह बात भी मान ली। आकाशवाणी ये भगवान की मानते रहे और कबीर साहब को एक सामान्य ऋषि मानते रहे। यह बात क्यों बिगड़ी रही। अब पार्वती जी को ज्ञान सुनाने के लिए शंकर भगवान जी एकांत स्थान पर ले जाते हैं कि कोई हमारा ज्ञान सुन ना ले। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमरी बानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। भगवान शंकर ने जब हाथ से ताड़ी बजाई तो सारे नर नारी नर मादा पक्षी उड़ गए और अंडे स्वस्थ थे वो पक्षी बनकर उड़ गए। जहां एक सूखा तरवर था क्या शिव को असर वहां रखा। जहां एक गंदा अंडा तिस्माही, तिस जानत है समृत साई। युग असंत कल्प बरमाया, पूर्व जन्म पिछला आया। अब ये संस्कार उस जीव का असंग जन्म पहले भरम चुका था, 84 लाख योनियां भोग चुका था। कोई संस्कार ऐसा था जो उसको फिर से ये स्टार्ट होना था। उसको समर्थ साई कबीर परमात्मा ही जानता था, उसकी व्यवस्था थी, इसने वहां से शुरुआत करवा दी इसकी फिर से। अब शिव जी कहते हैं अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर्पूर ईशाना। तुम उत्तर की तरफ मुंह कर, आसन पदम लगाओ गौरा, मेरुदंड सुधा कर भौरा। यानी आसन पदम लगा कर और स्ट्रेट बैठ जा सीधी। ग्रीव आसन पदम लगाए कर भंवर चढ़ाओ सुन, अनहद नादू बाजही जहां लगाओ धुन। अब बच्चों, जैसे आपको बताया है कि काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, इस जीव को सत्य मार्ग पर टिकन नहीं देता। इसमें कई अड़ंगे भर रखे हैं, काम क्रोध मान बढ़ाई, लोभ अहंकार, शब्द सप्रस रूप रसगंध। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने सब सिद्धियों में फेल कर दिया, तब उसकी अकल ठिकाना आई और उसने फिर कबीर साहब से ज्ञान सुना, दीक्षा भी ली। परंतु कुछ दिन के बाद फिर काल प्रवेश कर गया उसमें, कति बुद्धि बदल दी। वो ज्ञान जो सुना था उसको लोगों को सुना सुना कर है 99 करोड़ लोगों को प्रभावित कर दिया। काफी समय तक, लंबे समय तक, तो हजारों वर्षों तक लगा रहा। कबीर साहब इनको बहुत बार मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि गोरख ज्ञानी कहलाया जबरदस्त, और साधना हुए तब वह बकवाद करेगा। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे जति जिहान, सीता सी वो भारी संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन दिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है। आप वही डले ढोरा समाधि लावे है मुस्तार रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है।
पुनः है। आपको वो सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति मिली। यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी ना मानते भगवान ने। बच्चों, मैंने कथा सुनाने का नहीं, मतलब आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से भरना है, ताकि और अज्ञान ज्ञान इसमें समा ना जा। जैसे राजा अम्बरीश वाली आत्मा राजा की सतयुग में, सतयुग में तो आम आदमी सुखी होता है, राजा और इतना धार्मिक, ठाठ सारे नौकर नाकर सारे, राजा कह दिया समझ लो सारे ठाठ। परमात्मा वहां भी मिले इनको, सारी बात बताई, इन्होंने दीक्षा भी ली। कुछ दिन के बाद फिर काल पे रहना, क्योंकि ऋषि तो 20 मिलने दिन में, पर परमात्मा साल 6 महीने वहां गया, क्योंकि रोज आवती है, कदर नहीं करें। जैसे तैसे हमें वहां से चार्ज करके हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा देता है। धीरे धीरे जब हमारी वो पारा उतर जाएगा ना काल का, या गैस बढ़ रही है जो व्यर्थ की, झूठे सुख की, तब जाता याद आवा हमारे। उस पुण्य से कारण अगले जन्म में फिर राजा जनक बने वही आत्मा। वहां भी ने ठाठ बाट, बड़ा ज्ञानी भी, ज्ञानते भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, सुनाते वही है, करते अलग है लोक वेद। राजा जनक के जीवन को भी भोग कर जब ये कति घसियारा हो गए, इससे पहले कुछ नहीं रहा, सारे पुण्य समाप्त हो गए, फिर बाबा नानक रूप में जन्मे। जब मालिक का ज्ञान माना, जब खुद नौकर लाग गया, और पहले दुनिया नौकर थी इनकी। तो आज आप कितने ही गरीब हो, कितना ही पैसा है, इतना नहीं है जो आप बकवाद कर लो। इसलिए अब बात समझ में आ गई आपका। शुक्र मनाओ उस परम पिता का, बंदी छोड़। वो सारे खेल दाता के किए, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिला सो निश्चय किए। तो यू है ज्ञान, सार ज्ञान, इसको मूल ज्ञान कहते। यू ना किसी ने इस कलयुग में सुनाया, और ना कोई आगे सुना सकेगा, क्योंकि ज्ञान ही फाइनल हो गया। सुनाया उनकी मानी नहीं, परमात्मा ने सुनाया, और बुद्धि माई नहीं, क्योंकि हम इनको सब झूठ मानते थे। अब पहले दास ने आपको सद ग्रंथों से ये स्पष्ट कर दिया कि कबीर साहब के अतिरिक्त नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी। अब दास जो कह रहा है आपकी सारी हृदय में समा रही। आप देखो, अब उसी कथा पे आता हूं। शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाना शुरू करते हैं। चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। यानी ये नाक जो होते हैं दोनों, राइट तो गर्म होता है, सूर्य सूरज बोलते हैं सूरज, और लेफ्ट ठंडा होता है, इसको चांद बोलते हैं चंद्र। यानी राइट नोज को बंद करो और लेफ्ट से सांस लो। ये तो योगी क्रिया। तो परमात्मा सारी विधि बताते हैं इनको, कदे इसका भरम रह जाए जीव का कि यू तो भोला सा आदमी दिखा है, इसको क्या पता शरीर के अंदर की व्यवस्था की, क्या जाने योगी क्रियाओं को। तो पहले ये बतानी पड़ती है इनको, ये अपने काम की नहीं है, ये तो इनकी आंख खोलने के लिए सारा कुछ डिटेल बतानी पड़ी। फिर भी हम ये बताना चाहते हैं ये क्या ज्ञान रखते थे, क्या पार्वती को प्राप्त हुआ। पार्वती को अमरनाथ में जो मिला वो मंत्र थे, वो जो दास आपको यही दे देता है। और ये क्या करते हैं, उन 500 में से भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, वो अपने मनमुखी साधना शुरू कर देते हैं। आपको बताता हूँ, हम एक जगह नजफगढ़ में सत्संग पाठ कर रहे थे। एक आदमी ने खूब सत्संग सुना, आखिर में नाम ले लिया। तो हमने पूछा भाई ये सारे मंत्र करने हैं तने? ने बोला ना, मत एक करूंगा शरीम शरीम। मैं क्यों? बोला मन तो माया चाहिए बस, और ना करूं। न्यों कह के उठ के चला गया। बताइए न के फूका कहाँ तक सेट करें इनको। तो ये ज्ञान तो सारा सुन लेते हैं, करते वही है। जैसे परमात्मा ने इसको 500 नाम दिए थे शंकर जी को,
एक सेलेक्ट कर लिया, सोम बस। तो इस प्रकार ये सारी बात बिगड़ी पड़ी थी, अब ये पूरा सुचारू हो चुका है। और आपको ये ज्ञान समझाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आप ढीले से पड़ गए थे, और जो ज्ञान आपने सुन रखा था इतना जरूर मान लिया था कि ये भगवान यही है और ज्ञान यही है, हमारे सुख होने लग गए। लेकिन कभी ना कभी काल फिर आपको झटका दे देता, पर इसलिए परमात्मा ने यह प्रजा करी, अब ध्यान से सुन लो, सो काम छोड़ के सुन लो, एक टाइम से सुन लो, सुबह सुबह का समय जरूर निकालो। अब क्या बताते हैं भगवान शंकर, चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद कमाओ, राइट नोज बंद करो और लेफ्ट से सांस लो, गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ, प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी रंग लाल बखानो, दूजे स्वाद चतुर को देखो, सेत वन सुत विवेको, सट पंखड़ी प्रीत प्रेवा, जहां बसत है कंद्रप देवा, जावा ओम नाम धुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। यानी ये सारे कमल के बारे में बता रहे जो ब्रह्म वेदी में आपको बता रहे हैं। ये तो सुनो स्वाद कमल सुरतालम, जा मैं ओम मंत्र कमालन, ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विष्णुनाथ त्रिपुरारी, जावा लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हिरियम हिरियम साजे। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां वहां द्वादश दल का ख्यालो, वह 12 दल का कमल है शिव जी का, तावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब ये बातें आप सुन रहे हो, शिव जी बता रहा है पार्वती जी को, और वो खुद कह रहा है कि हृदय कमल में शिव और शक्ति विराजमान है। अब वो शिव जी तो बाहर बैठा, उस कमल में कौन हो गया करे। अब ये गरीबदास जी ने जो ज्ञान बता रखा है, ये हमारे को जैसे पहली कक्षा में था ए का अनार है, आगे चलकर तो इस ए के ऊपर बहुत से अक्षर होते हैं, एक अनार अनार नहीं होता। तो ये ज्ञान बहुत गजब का है। इसमें ये देखने वाला है कि ये काल जो है ये सब लीला कर रहा है, इन कमलों में इन देवताओं के रूप बना करके और ऐसे ऐसे दुर्गा के अलग रूप बना करके इनको बैठा हुआ है, और इनके साथ साथ परमात्मा भी प्रत्येक में विराजमान है जो इनको दिखाई नहीं देता। जो भक्त सत साधना करते हैं उनको ये साफ दिखाई देते हैं। अब ये ज्ञान जो है अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी थी। अब ये आप इतना कुछ ज्ञान सुन चुके हो, तब दास को ये कहने की हिम्मत पड़ रही है कि शायद तुम अब ठीक से समझ पाओगे। अब ये खुद बता रहा है शिव जी, अब सुन हृदय कमल कमालन, झावा द्वादश तल का ख्यालम, झावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब बच्चों ऋषि समाधि लगा करते थे, उनको किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव के रूप में और किसी को विष्णु के रूप में। तो भ्रम में पड़ जाते, इन देवताओं को भगवान बताया करते हैं, आप तो भगवान हो विष्णु जी, हमने जान लिया आपको, समाधि लाई आप थे, आप दर्शन दिए। ऐसे ब्रह्मा जी को कहने लगे इनका पारा हो गया, अकाम में भगवान है। इस बात पे ब्रह्मा और विष्णु दोनों लड़ पड़े। तब ये काल आया बीच में, एक सतम डाल दिया इनके, ये डर गए, आश्चर्यचकित हुए, युद्ध तो बंद कर दिया, खुद आकर खड़ा होगा शिव जी के रूप में और दुर्गा को पार्वती रूप बनाकर आ गया। वहां इनका पहले तो यह बन रहा है युद्ध भी शिव जी आ गया। फिर ये आगे बताता है शिव पुराण के अंदर विद्वेश्वर संहिता के अंदर के पुत्रों तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड, तुम्हारे को तुम्हारे तप के प्रतिफल में एक एक विभाग दिया है, रजगुण और सतगुण। इसी प्रकार मैंने शंकर को ये तिरोभाव
यानी मारण का दे रखे हैं। तो ये तो चौथा था वहां पर। तो बच्चों, अब शिव जी ध्यान लगा रहा था और कमलों को बताता जा रहा था। इसने वहां बैठा दिखा उस शिव जी और पार्वती के रूप में। अब यहाँ पार्वती नाम नहीं लिखा, शक्ति लिखी, या दुर्गा उस काल के साथ शिव रूप में शिव विराजमान था, और वहां शक्ति की देवी अष्टंगी उसके साथ बैठी थी। तो ये गरीबदास जी का ये सूक्ष्म भेद है। ईब आप, क्योंकि बच्चे जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं फिर वो इनको समझते हैं, कोड वर्डों को आसानी से समझाते हैं। 21 ब्रह्मांड में काल सारा जाल फैलाए बैठा है, इस जाल को मालिक बिना कोई काट नहीं सकता। फिर वो दाता आपको मिल गया, पूर्ण सतगुरु प्राप्त हो गया, तो अपनी किस्मत से रहो। इस वाणी को सुनाना आवश्यक है, क्योंकि ये बोली गई एक महापुरुष के मुख से है, और उस परम पिता की कहानी है, उस परम पिता अमर पुरुष की कथा है। लास्ट में वहीं आकर रुकती है बात। अब ये क्या बताते चलते हैं, गिरिम जावा शिव शक्ति विराजे, सो हम नाम अनंत धुन गाजे। गिरिम घाट बाट ने तास के अवगत नगर निधान, सतगुरु के प्रताप से कोई पहुंचे संसुदान। ये गरीबदास जी ने अपना ज्ञान दिया है इस दोहे में। अब चौपाई शुरू होती है। बंकापुर की बंकी नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, त्रिकुटी ऊपर महल है न्यारा। अब ये शिव जी बता रहा है, त्रिकुटी ऊपर महल है न्यारा, योजन एक सहज विस्तारा। या परमात्मा विराजमान है कबीर साहब अलग रूप। जा में बसे निर्लेप निरंजन योगी, खाए न पियो सब रस भोगी। पराशक्ति जाकी है रानी, संख कल्प योग अकली निशानी। जावा बाजे अनहद नादम, सब न स्वार न विदा न वादम। रास विलास बहुत किष्ठोरा, जा तुम देखो देवी गौरा। 9 लख पात्र मल अखारा, कोट उर्वशी करे सिंगारा। कोटि कोटि बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा। एक स्वर्ग स्वर्ग को जाही, वार पार कुछ कीमत नाही। कोटि कोटि सूरज प्रकाशा, सुस्मर द्वारे पियो श्वासा। जा पर जटा कुंडली कहिए, सुन गौरी हम बाणी नहिए। पुंज रूप एक पुंज रसाऊं, जटा कुंडली में ले जाऊं। जटा कुंडली धाम हमारा, सैंस पदम झिलिमिन उजियारा। आगे 16 शंख सुरंग अपारा, जा पर एक कलश निर्धारा। जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराही। जहां नाग दमन बूटी विस्तारा, सुक्ति संजीवन बड़े दरबारा। गिरिव सुरती सजीवन लाइए, सिंधु समुद्र के माही। जुन्नी संकट मोक्ष हुए, बहुर न आव जाए। अब यहाँ खुद शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा जो यहां से मैं जाऊंगा, जटा कुंडली निवास है मेरा, कैलाश पर्वत की चोटी पे। और ये लोग जो बात मानते हैं कि शंकर का जो स्थान है सबसे सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा है, तो यहाँ क्या कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं कि इससे आगे आगे 16 शंख सुरग अपारा, सुरंग ता पर एक कलश निर्धार। जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराई। जहां नाग दमन बूटी विस्तारा, सुरती जीवन बड़े दरबारा। या नाग दमन बूटी सार नाम जिसके पास है और मूल ज्ञान जो जपता है, वो उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। जैसे गरीबदास जी ने अपने एक शब्द में कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई। जहां ध्रुव पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काय रहे, दत्त गोरख से को सोचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराय जा का ध्यान धरे, अध्या अधिकार बताओ। दो लिखवा चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है।
जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुर की सैद सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे सुखदेव को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय और गोरख से तुम किसको सिद्धों में उत्तम मानते हो। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से पोष ऊंचा है, बड़ी सैल आदम सुल्तान करी सतगुर तकिया टुक ऊंचा है। अब ये समस्या है, जैसे इब्राहिम सुल्तान आदम को मालिक ने सारा ज्ञान बता दिया, नाम दे दिया, वो जंगल एकांत स्थान पर डाल के झोंपड़ी रहने लग गया। अब फिर समाधि लगानी शुरू कर दी, जबकि ये हमारा मार्ग समाधि का नहीं है, और पिछले पुनों से संस्कारों से परमात्मा ने भक्ति दे रखी, बैठ कर करी, तो समाधिस्थ होके बहुत ऊपर तक जाने लगी समाधि उसको, लेकिन वो सतलोक में नहीं जा सकते समाधि से। हमने तो इतना करना जो दास आपको बतावे, जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, जा मैं खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे हाली बीज बोता है और बैल चल रहे हैं, और रास्ते के साथ साथ कोई यात्री आ जाता, वो गांव घर पूछता है मैंने उस गांव में जाना है, क्या मैं रास्ते ठीक चल रहा हूं, तो आली फल नहीं रोकता, चलता चलता, क्योंकि उसको बड़ा टाइम कीमती होता है, थोड़ा समय होता है, बारिश की हुई होती है, उसी समय होती है, फिर बाद में सूख जा तो बीज उगा को नहीं, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम करता रहता है, उससे बात भी बताता है, लेकिन आज से बीज जो छोड़ रहा है ध्यान वहां रहता है, और उसको एक दाना भी आगे पीछे नहीं होने देता। तो कहते हैं जैसे हाली बीज धुन, बीज में उसका धुन लगी हुई है, और पंथी से बतलावे, ता में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कि नारद मुनि मुस्काए रहे, यो भी समाधि ला लाकर थक चुका, फिर आज कहने का है भाई कोई वार पार नहीं मिलता इसका, मुस्काए रहे, खिसियाने से होते फिर लास्ट में। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सूचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी सतगुर तकिया टुक ऊंचा है। यानी अदम सुल्तान भी वहां तक नहीं पहुंच गया समाधि से, मालिक का तकिया कलाम यानी आसन सिंहासन बहुत ऊपर है। अब बच्चों ये सारा कुछ बताने की दास को इसलिए आवश्यकता पड़ेगी कि ये कथा जो सुनाई थी शंकर जी, वो परम पिता परमात्मा पर जाकर रुकी। अब क्या बताते हैं, जा कमला पर कमल अनंता, जा से अगम शब्द में बनता, सुनत शब्द ब्रह्म हो जाई, लोक दीप ब्रह्मंड पाई। जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, सुनो गोरीजा ज्ञान जात, कि उस बहुत ऊपर वहां पर वो पूर्ण परमात्मा रहता है, क्योंकि परमात्मा बता ही दिया था, सबको बताते हैं ज्ञान सृष्टि रचना, क्योंकि सारे बच्चे उसी के तो हैं, उसको तो इतना फर्क नहीं किसी में। जैसे एक पिता के कितने बेटा बेटी हो, किसी में भी इतना भेद नहीं हो सकता, आत्मा नहीं मानती। इसी प्रकार उसमें चाहे कोई निकम्मा भी हो जाता है तो भी उसके प्रति वो भाव खराब नहीं होता, अपने कर्म फोड़ेगा क्या करे फिर। तो इसी प्रकार यहां बताते हैं, इनको सबको ज्ञान दिया, वही ज्ञान सुना सुनाया शंकर जी बता रहा है, लेकिन ये बहुत समर्थ शक्ति है, ये भी इनके अंदर अध्यात्म ज्ञान भरा पड़ा है, तो इनके मुख से जो उच्चरित होती है वाणी वो भी काफी असर करती है। और ये कथा मान ली की सुनाई लास्ट में, अब सुनो अमृतवाणी। जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, आदि पुरुष वो दिव्य पुरुष जहां रहता है, सुनो गोरीजा यो ज्ञान जातक। अनंत कोटि जाके ब्रह्मा विष्णु और मुरली मुदर बजाव कृष्णम, उसके अनंत कोट है ब्रह्मा विष्णु, और ये कृष्ण जैसे मुरली बजानी है। अनंत कोटि जाके अवतारा, जैसे गगन मंडल में अवतारा, कीर्तिनाद बनो और दंगी, अनंत कोटि है उसके शंभु संगी, ये शंभु मारे जैसे कि कितने को उसके पास देव पुरुष बैठे। अनंत कोटि जाके देवी दासी, सत्य पुरुष अविगत अविनाशी, ब्रह्मानंद पद सुरती लगाओ, अमर कच्छ पद पारस पाओ, सुने गुने सूंघे और देखे, मूल उचार
तेरे विवेक है। कोटि तिमिर मिटे हैं अंधियारा, सुनो गौरी तुम ज्ञान हमारा। निसंदेह निरंतर ध्याओ, 14 भवन पलक फिराओ। परम हंस का ज्ञान प्रकाशा, अंध तिमर गिरजा का नशा। अब जो दास इससे वो तिलों वाला तेल निकालना चाहता है वो ये है। वो अंडा गंदा पड़ा था और शिव जी ने उस परमात्मा की महिमा बताई लास्ट में सारी, उसका प्रभाव बनता जो अमर कथा सुनाई जाती है और ये अधिकारी के मुख से सुनाई जाती है, असर करती है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसा था। पृथ्वी पर ऐसा कोई ऋषि नहीं था जो काक पूछा करते हम कथा सुना दें पाठ कर दे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि 7वें दिन रजत आ जाना था उनके द्वारा किए गए पाठ कथा का। स्वर्ग से सुखदेव बुला गया, वो सुखदेव राजा जनक के साथ ऊपर गया था। अब वहां अपने कर्म भोग रहा है, फिर वो नीचे पुष्प योनि में आएगा और हो सकता है मालिक भी मिल जाए इसको, जैसे बाबा नानक को मिल गए, वो नानक जनक ही तो थे। तो बात तो बनेगी तभी जब पूरा गुरु मिलेगा, जैसे आप पर रजा होगी। बेसिक स्वर्ग में बैठा रहा, वहां कुछ नहीं मिलना, अपनी पूंजी खत्म करा। तो वहां से आके उसने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तब उसको जितना लाभ होना था उससे हुआ। ऐसे ही शंकर जी के मुख से निकली परम पिता की अमर कथा का असर इतना हुआ कि वो पंछी तो अंडा स्वस्थ हुआ, वो पक्षी बन गया, वो आत्मा विचार जो इस कथा से। और बच्चों वाणी से जो दास वाणी सुनाता है, संत गरीबदास जी के अमृत मुख से निकली, परमात्मा से सीधा ज्ञान आया, उस पाक साफ आत्मा के माध्यम से कलमबद्ध हुआ। आज दास के ऊपर मेरे पूज्य गुरुदेव की रजा हुई, वो ज्यों की त्यों वह सौसिद्ध वाणी आज दास के मुख से जो तुम सुन रहे हो और आगे सुनते रहोगे, रिकॉर्ड होती है, ये आपके ऊपर और सब जीवों के ऊपर ऐसा अजब गजब असर करेगी, अफेक्ट करेगी, जैसे उस पक्षी कंधे अंडे पे की थी। तो इस मालिक की रजा को कौन समझ सके है। अब ये ऐसे अरबों खरबों जीवों को फिर से पुरुष जीवन प्राप्त होगा, जहां दैवाणी चलेगी उनके ये जीवन छूटेंगे। अब बच्चों ये तो कथा हुई पूरी के पार्वती को समझा दिया, उसका ध्यान लग गया, विचार करने लगी, उसमें उसको नींद आ गई, समाधिस्थ होगी। उधर से वो गंदा अंडा स्वस्थ होकर के और पक्षी बनकर वो कार्य बनने लग गया। तो बच्चों शिव ने देखा कि ये चक्कर पड़ गया, पार्वती तो बोल ही नहीं रही, आवाज कहां से आई, ये हमारा ज्ञान किसने सुन लिया। जबकि परमात्मा सबको कसम दिलाता था कि ये ज्ञान की तो और न जा, अधिकारी बिना नहीं बताना। जब तक पार्वती अधिकारी नहीं बनी 108 जन्म मरती रही, बताया नहीं। अति आधीन दीन हो प्राणी, जाको कहना ये अमर कहानी। कबीर साहब ने बताया गरीबदास जी को कि आम आदमी को न बताना। अब आप सारे अधिकारी होगी, क्योंकि अब परमात्मा ने फिक्स टाइम कर रखा था, ठीक आ गई और आप सारे अधिकारी हो, इसलिए डंका बजा दिया जाता। तो ये आप बिजली पे दिवाले हो, आपके लिए सारा कुछ रोक रखा था। अब गरीबदास जी वाणी बताते हैं, सुरती शब्द में लागी डोरी, तात बड़ी उम्र भई गौरी, संख असंखों जन्म पुरबले, गंदा अंडा तनकाया भूले। योग संयोग मिले जब आई, शिव गिरजा को कथा सुनाई। कि ये कोई समय संयोग सदा, तब शिव जी ने पार्वती को यह कथा सुनाई और उसी समय इसका भी संयोग आ गया, गंदे अंडे वाले का, सुखदेव को मनुष्य जीवन प्राप्त करने का। अब बच्चों परमात्मा की कृपा हुई, वहां ये कोई संयोग मालिक ने बनाया कि वहां इसके बॉडी को खराब किया, ना तो यो भी उड़ जाता, स्वस्थ होता था ये आत्मा। तो वहां इसको चार्ज करवाया, उसके बाद इसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इस तोते के जीवन को भोग कर फिर कभी आता, परमात्मा की कृपा हुई, इसके अंदर
वो शक्ति आ गई, सिद्धि शक्तियां आई और ये मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया इसने। पिछले जन्म असंख्यों इसके व्यर्थ जा चुके थे, ये खुद बताता है। और पिछले जन्मों में गधे की योनि को भोग रहा था, अंधा हो गया। वो कथा आपको बताइए इसकी। ऐसे असंख्यों कष्ट आप उठा चुके हो, असंख्यों बार। और ये थोड़ा सा मनुष्य जीवन आता है, इस समय फूले नहीं समाते, बकवास दिली नहीं पड़ती, ये इसमें पूरी नहीं होती। माचे माचे फिर सेकंड का भरोसा नहीं। यो काल रोल मार रहा आपकी। आंख खोल लो, ये कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है, या कोई नावल नहीं सुना रहा दास। आपको वो अमर वाणी सुना रहा हूं जो परमात्मा को देखे हुए महापुरुष के मुख से उच्चरित है। अपनी किस्मत 100 बार सराहा करो, 100 कोटि कोटि धन्यवाद किया करो उस परम पिता कबीर परमेश्वर के। हे परमात्मा, आपने सारा कुछ किया, जीव नहीं कर सकता कुछ भी। सत्कर मान लियो, जीव इतना आवश्यक रहे, इस मालिक से दूर ना हो बस। अब शरण पड़े को गुरु संभाल, जान क बालक भोड़ा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सोई में डोरा रे, ज्यों सोई में डोरा रे। इतना तो आपने रखना पड़ेगा। इतना नहीं रखोगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसे चिपक जाना होगा। विज्ञान के आधार से आपको ये प्रेरणा बनेगी, वैसे नहीं बन सकती, कितनी कोशिश कर लो। यो ज्ञान आपको बांध देगा चारों तरफ से मन को। बकवाद करनी बंद करनी पड़ेगी आखिर में। और बकवाद करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे, ऐसी दुरुक्ति होकर मरेंगे, याद रखेंगे। मुश्किल से मानव शरीर मिला, और ये समय परमात्मा कैसे लाए हैं इस ज्ञान को बचा बचो के। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। बताओ, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, वो बिचली पीढ़ी हंस नहीं करी। आपके लिए आप ये बिचली पीढ़ी के हंस हो बेटा बेटी, आपके लिए सारा कुछ मालिक ने कर रखे है। इस अनमोल ज्ञान ने, और तुम कान्ना पे घटाड़ोगे थारे जैसा बालक और कति बेवकूफ ने धरती में। देखो यो ज्ञान इतना गजब का, धीरे धीरे सुनते रहो, यो मन साइड पकड़ जाएगा, आत्मा मालिक से कति चिपक जाएगी। और जिस दिन यह चिपकी, इसको सही समझ में आ गई, उस दिन मन का कोई बात नहीं है जो आपको डगमग करते। इसलिए इस ज्ञान को सुनना, रह रहकर सुनना अति आवश्यक है। इसको सुनते रहो। एक दिन में BA MA नहीं कर जाता बच्चा। बात वही होती है, अक्सर वही होते हैं, पर उनमें आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान का अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार दास एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, ये पीरियड अटेंड जरूर करा करो। इसी से आपका मोक्ष होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो हिम्मत बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास हो गया तो बेड़ा पार होगा। अब बच्चों, अब सुनो अमृतवाणी, जो परमात्मा की प्यारी आत्मा, भक्ति से परिपूर्ण पाक साफ आत्मा संत गरीबदास जी द्वारा बोली गई है। जिसने भगवान को आंखों देखा, भगवान से मिले, छोटे छोटे थे, लोग सुना करते या आपस में बतलाते थे, बुजुर्ग या माता पिता किसी को कहते, वो कहता यह बात ऐसे है, तेनों कहा करते तू के राम तो मिलकर आ रहा है, इतना तो विश्वास के साथ कह रहा है। तो गरीबदास जी राम से मिलकर आ रहे थे, सारी बातें विश्वास योग्य है। अब सुखदेव ऋषि के विषय में इस अमर ग्रंथ की वाणी, ये अमर वाणी सुनाता हूं। जब सुखदेव का जन्म हो जाता है
और ब्रह्मा विष्णु महेश वहां आते हैं और वो उनसे कहता है अपनी माया रोको, तब मैं बाहर आऊंगा। बोले पंछी वचन उचारी, माता को सुख दीन न भारी। माता के पुत्र सुख देवा, गर्भ जूनी मत आओ भेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर कहने लगे व्यास की पत्नी को कि आपके पेट में, गर्भ में बच्चा है। तो उसकी माँ बोली मुझे तो आज तक एहसास भी नहीं है कि मेरे गर्भ में बालक है, मुझे कष्ट नहीं हुआ, गर्भ में बच्चा हो माँ बहुत दुखी होती है। तो इसलिए माँ ने पुत्र होने से पहले ही उसका नाम सुखदेव रख दिया, सुखदेवा, यानी सुख दिया इसने मां को, गर्भ में दुखी नहीं करी। बोले सुखदेव विबलवाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी। कोटि कोटि भुक्ति 84, काटो फंद पुरुष अविनाशी। के मैंने बहुत करोड़ करोड़ बार 84 लाख प्रकार के ये कष्ट उठा दिए, हे अविनाशी। अब ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी मान रहे थे, मेरा यू पाप काटो, मेरा फंदन काटो। तीनों देवा जब थम भी माया, गर्भ उधर से बाहर आया। जब तीनों देवताओं ने माया रोकी तब वो मां के पेट से बाहर आया। ओल नान कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। अब देखो कहां से शुरुआत हुई, इसको थोड़ी सी बैटरी चार्ज होगी, इसमें आकाश में उड़न की शक्ति आगी। आगे कैसे? शिव जी के मुख से उस अमर पुरुष सत्पुरुष समर्थ शक्ति की महिमा सुनने से। क्योंकि वो पिछली वार्ता में आखिर में पार्वती जी को महादेव कहता है कि वो परमात्मा सक्षम है, वो सबसे ऊपर और आखिर में रहता है, वहां ना ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं जा सकता। उसी के मार्ग की वाणियां बताई, वो अमर कथा थी। और जितना उसमें शेष बैटरी चार्ज होनी थी वो होगी उसकी, इतनी पार्वती की होगी। पार्वती मानव थी, उसको मंत्र मिल गया, वो जाप करती है तो उसकी दीर्घायु होगी। इसको मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब ये क्या कहते हैं, जब मां के पेट से बाहर आया तो अपनी ओर नाल को, जो बच्चे की ओर नाल होती है गर्भ में, मां की नाभि से टूट के बच्चे की नाभि का लटकी रहती है, वो उसने अपनी ठाक कमर पर घेर ली, कंधे पे, और यहां मतलब जैसे बेल्ट की तरह बांध ली, ऐसा बताते हैं। और उड़ गया आकाश में, चल पड़ा। पीछे पीछे उसका पिता व्यास चलता है। और नाल कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे। व्यास पुत्र, हे बेटा रुक। सुखदेव बोला माया मोह कछु नहीं मेरे। कौन पुत्र को पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्गावे। 5 तत्व गुण 3 समाना, पान पान में पद करताना। व्यास पुत्र से कीन्ने प्यारा, और व्यास तो अपने बेटे वाले मोह से उससे प्यार करे। सुखदेव भरा शब्द होकारा, खोज न पाया व्यास गुसाई, मिला नहीं उलट घर आई। जब वो आगे जाके वो आकाश में उड़ गया और व्यास जी को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, वापस आ गया। आगे जाए भय प्रचंडा, जैसे नदी 18 गंडा। अब सुखदेव ने राजा जनक से उपदेश लिया, उसकी कथा आती है। सुरनर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। सुरनर मुनिजन जितने भी ऋषि थे, गंधर्व थे, विद्वान थे, अपने अभिमान के आधार से उन सबसे ऊपर मानता था और सबसे वाद विवाद करता था। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा।
उसको गर्भ योगेश्वर कहने लगे, मां के पेट से ही योगी बनकर बाहर निकला, भगत बनकर। गरीबवादी योगी वाद कर विचरा तीनों लोक, सतगुर जनक विदेही बिन पावे नाही मोक्ष। वादी योगी वाद विवाद करने वाला तीनों लोकों में घूमता रहा, लेकिन जब तक राजा जनक सतगुरु नहीं किया जनक विदेही, उसको स्वर्ग तक की जाने की भी सुविधा नहीं मिली। इंद्री 5-25 शादी गर्भ योगेश्वर योगी वादी, अहु व्याधि बंधन बहु भारी, सुखदेव जीत्या हुरंबा हारी। अहु अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान ध्यान जल जुगासा। कोटि ज्ञान सुरपति सत्संगा, जाय अहिला की न्यासंगा। अहु अग्नि केते बोराए, सुखदेव योगी इंद्र डगाए। सुखदेव कह तो मान गनेरा, सुरपति लुप्त काम दल खेरा। ये वाणी है, इनमें से हम अपने काम कियों को सुलझाएंगे, समझेंगे। जैसे आपको बताया था मौखिक कथा में कि सुखदेव ऋषि को ऊपर सब ने बताया, समझाया, तो वो वार्ता इसके अंदर संत गरीबदास जी ने बहुत प्यारे ढंग से और न्यारे ढंग से दी है। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भजूनी से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्री प्रहारा। कैसे शीस निमाऊं जाई, जनक विदेही राजा भाई। अब ये बात उसके अड़गी, अहंकार अड़ गया। मैं बाल ब्रह्मचारी और जन्म से सिद्धियां, इनको तो एक सिद्धि मिल जा बस काक पीटते फिरा करेंगे। और गरीबदास जी कहते हैं, एक सिद्धि बता नहीं कितने दिन तपस्या आदि करके प्राप्त होती है, इस समय ये फूले फिरा करे। गरीबदास जी कहते हैं, हमारे इस मंत्र जो हम आपको दे रखे हैं, शब्द मैद में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व विसा। इन 24 को ना मन चावे, 100 हंसा सतलोक सदाव। इन 24 को बिना इच्छा हो, ये तो एक का वाचा फिर था। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुत चुकती है। इस तरह की 24 सिद्धि बताई। अब क्या बताते हैं, वो कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी योगी साधक, और राजा जनक ने तो 10,000 रानी से ब्याह कर रखे हैं। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी। सुखदेव कहता मैं बड़ा को राजा जनक, वो तो 10 सहस्र रानी रखता है। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ जूनी से नारा, ज्ञान खड़ग इंद्रिय प्रहारा। कैसे शीस निमाऊं जाई, राजा जनक विदेही भाई। राजा जनक विदेही है, राजा जनक है, वो ऐसा ऐसा है। मैं ब्राह्मण ऋषि, क्योंकि ब्राह्मणों की तो हमारे सामने की बात है। छोटा सा बालक होता उसमें भी दादा, छोटी सी लड़की होती है दादी। अब तक इतनी कदर थी इनकी। तो वो उससे बहुत पीछे जाओ, त्रेता युग में तो ब्राह्मण एक देव के रूप में पूजे जाते थे। तो एक तो ऋषि रूप पर से योगी यानी बाल ब्रह्मचारी, और सिद्धियारी फुल्ला नहीं समावे। फिर और ऋषियों ने भी बहुत कुछ समझाया। कैसे समझाया, जब ये उनको बताया सबको, कैसे शीश नमाऊं जाई, राजा जनक विदेही भाई। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, पुंडरीक ऋषि, नारद ऋषि मुनि और व्यास सुखदेव के पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सरदार।
यानी उस छोटे से बालक के अंदर इतनी शक्ति और ज्ञान देख कर सभी उसका सत्कार करते थे और सबसे उत्तम माना जाता था। 14 भवन फिरै पलमाही, सुखदेव समान दूजा नाई। सुर 3368 सुखदेव की सब करे खवासी। 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि भी उसको सम्मान दें। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी कागभूषण कहो परवानी। एक कागभूषण ने पत्ते पाड़े उसके। ग्रीव कागभूषणी ध्यान धर, बहे जो पद परवान। आदि अधिकार बिन, सुखदेव मूड अज्ञान। बच्चों, जब कागभूषण ने कहा कि आपने गुरु तक बना नहीं रखा, इतना अहंकार कर रहे हो, फिर अपनी भी बताई कि मैं भी ऐसे ही था, कति निकम्मा ही था, भक्ति में रुचि नहीं थी, अपनी सारी कथा सुनाई। लेकिन सुखदेव को अहंकार था, एक भी पल्ले नहीं पड़े। सनक सनंदन नारद भाई सुखदेव को ज्ञान बहुत समझाए और कहा कि तू ऐसी बात कर रहा है कि मैं राजा जनक को कैसे गुरु बनाऊं, कैसे उनके चरणों में शीश रखूं। बच्चों, यहां एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का रोग हो जा, बीमारी, कोई रोग होगा, यदि डॉक्टर से दवाई लेता है, डॉक्टर जैसे कहे ऐसे लेट, मुंदा लेट, सीधा लेट, करवट ले, और चेक करता है, उससे दवाई लेता है, अपना रोग कटवाता है, तो क्या राष्ट्रपति का पद कट गया? क्या उसका अपमान हो गया? तो गुरु तो एक डॉक्टर होता है, एक वैद्य है, इस जन्म मरण के रोग की दवाई रखता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता, इससे कोई फीत नहीं उतरती, कोई नाम बड़ा अधिकारी अफसर ये सोचे कैसे जाऊं, रामपाल तो एक छोटा सा आदमी और मैं बड़ा अफसर। तो ये समस्या इसका आ रही थी सुखदेव के। तो डॉक्टर के पास जाने से कोई उसका अपमान या फीत नीचे नहीं उतरनी जाती। अब यहां एक उदाहरण देकर समझाया उसको। सनक सनंदन नारद भाई, सनक सनंदन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जिन्होंने वरदान ले रखा कि 5 वर्ष की आयु ही हमारी रहे, हमारे अंदर कोई दोष पैदा ना हो, विकार ना हो जा। बड़े होने से विकार आ जाते हैं। सुखदेव को ज्ञान बहुत समझाई। क्या उदाहरण दिया? नारद को झिमर गुरु की ना, कहा ज्ञान में हो गया ही ना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव ने ज्ञान प्रवेशन। जब सबको पता चला कि इसने गुरु नहीं बना रखा, तब उनको समझाया गया कि देखो, नारद जी ने एक बार एक झीमर मछियारे को गुरु बनाया और उसका कौन सा वो ऋषि पद खत्म हो गया, उसका कौन सा अपमान हुआ, क्या छोटे बड़े हो गए। ये झीमर कौन था ये बताएंगे आगे, क्योंकि ये प्रसंग दूसरा चलता है। ये झीमर था जब था, और फिर वो भगत बन गया था, एक ऐसा झटका लग गया था उसको। अब आगे बताते हैं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव ने ज्ञान प्रवेशा। चीन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ जुनी के वासी। जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ जुनी से छुटावे तो ही। जनक विदेही का ज्ञान है न्यारा, सुखदेव गर्भ जुनी अवतारा। जुनी संकट देह कहाई, गर्भ जुनी आगे है भाई। जुनी संकट देह कहावे, गर्भ जुनी कोई परला न सावे। गर्भ जुनी है मान बढ़ाई, सो सुखदेव तुम माही बसाई। ये मान बढ़ाई है, ये मूल कारण है 84 लाख योनियों में जाने का। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है। जनक विदेही करो दीदारा, तो तू गर्भ जूनी से नारा। पिंड ब्रह्मंड दो हैं जूनी, इच्छा बीज सुखदेव भूनी। 14 भवन फिरे पलमाही, उड़े फिरे पक्षी की नाई। उसको समझाया कि जो शरीर है
ये भी एक जूनी संकट। इस ब्रह्मांड में तू घूम फिर लेता, आकाश में उड़ जाता, यो भी जूनी। इसे बाहर जाए बिना मोक्ष नहीं। 14 भवन फिरे पलमाही, उड़ा फिरे पक्षी की नाई। पक्षी की तरह उड़ता फिरता है, क्या इससे मोक्ष हो जाएगा? क्या इसको मोक्ष मानता है? तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप ही ना, जब लग राजा गुरु नहीं कीना। जब तक राजा जनक को गुरु नहीं बनाया तब तक उसका एक अन्य का ज्ञान नहीं था। गरीब राजा योगी ही जनक है, तीन लोक तत्सार है। मेहर करें गुरुदेव जब, सुखदेव उतरे पार। ये बताया गया कि राजा जनक से नाम लेगा तो तुझे लाभ होगा, ना तो 84 लाख योनि तैयार है तेरे लिए। अब सुखदेव ऋषि को समझाया जा रहा है कि आकाश में उड़ा पक्षी की तरह ये मोक्ष नहीं। सबने समझा कि जैसे गंग अंग पर छारे, तुमरा मोक्ष जनक के द्वारे। मान्या वचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जब गाड़ी। जब सबने एक के सुर में बताया कि बिना गुरु के भक्ति नहीं होती, और जैसे गंगा एक निर्मल जल है, इससे शरीर स्वस्थ साफ हो जाता, शीतल जल है, आनंद आता गर्मी के अंदर। ऐसे ही तुम्हारे अंदर का मैल राजा जनक को गुरु बनाने से खत्म होगा, यानी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो मान्या वचन कल्पना छाड़ी, अपनी जो मन की सोच थी, अहंकार था, वो छोड़ दिया। सुखदेव लगी लगन जब गाड़ी, यानी गुरु बनाने की लगन लगी, तड़फ बनी। सुखदेव छोड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेही किया गुरु जाई। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नहान को आया। 10 अंश में जो पटरानी करे खवासी, जल हर पानी। जल अंगीठी बड़ा तिस नीचे, राजा रानी पर बल सींचे। गुरु बनाने के लिए राजा जनक के पास गए तो राजा जनक ने उनको एक आसन लगवा दिया कि ऋषि आए हैं, बड़ा अभाग्य हमारा, हमारे सुबह सुबह ब्राह्मण के दर्शन हुए और आसन लगा दिया। आसन पर नहीं बैठा, नीचे बैठ गया जमीन पर और कहा मैं आपको गुरु बनाने आया। इस बात का राजा को पता था कि ऐसे मेरे को एक हे समझता था, मुझे छोटा समझता था, नालायक समझता था और विकारी आदमी समझता था। अब सबने जब इसको कहा तब ये यहां आया है। तो जब तक उसको ये विश्वास नहीं होना था कि राजा जनक सामान्य व्यक्ति नहीं है, तब तक दीक्षा ले लो तो भी उसकी टिकाई नहीं होनी थी, वो विश्वास नहीं बनना था। तो वो बैठ गया सुखदेव। तो सुखदेव से कहा कि ऋषि जी मैं स्नान कर लेता हूं, उसके बाद बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ज्ञान सुनाऊंगा, फिर आप उचित समझो तो दीक्षा लेना। उसके सामने एक चूल्हा जलवाया, उसके ऊपर बड़ा कढ़ाया दरवाया, यानी जैसा स्नान करने का 10-20 किलो 20-30 किलो पानी आवश्यक रहा, और नीचे उसमें अग्नि जलवा दी। पानी ऐसे उबल गया जैसे चाय उबला करे, और उससे 2 फुट की दूरी पर राजा जनक का पटड़ा डाल दिया स्नान करने का। और जो 10,000 रानियों में सबसे पटरानी थी, बड़ी थी, मुख्य थी, वो उसमें से पानी भरा उबलता लोटा हाथ डबो के राजा के सर पे तर डालावे और हाथ पे मसड़े नुआवे। सुखदेव ऋषि सुकड़े नु वो पानी गिरे राजा पर कट्ठा हुए, और सुखदेव गर्भ योगेश्वर। तो राजा जनक बोला कि सुखदेव आप बाल ब्रह्मचारी हो, बहुत बड़े शक्ति युक्त हो, आकाश में उड़ जाते हो, इस जल में उंगली देते जो मेरे नहाने के बाद नीचे गया।
इस नाड़ी में कह जावे, गटर में, इसमें हाथ दे। तो बोला मैं ना दो, कति उंगली कट के दूर हो जाए मेरी तरह। बच्चों अब सुनो अमृतवाणी। अगर फुलेल अमाम चढ़ाया, राजा जनक नहान को आया, 10 सेंस में जो पटरानी करे खवासी जल हर पानी, जल अंगीठी बढ़त नीचे, राजा रानी परमल सींचे। आओ गर्भ योगेश्वर योगी, हम राजा इंद्रिय रस भोगी, जो तुम रही दे अग्नि जल जाई, तो झूठा सुखदेव योग कमाई। जय तुम रही दे ही अग्नि में जल जाई, उंगली देश में, तो झूठा सुखदेव योग कमाई। झूठी भक्ति कर रखी है तूने। मल्ला गिर रानी तन बावे, अगर फुलेल हवाम नवावे, राजा रानी शब्द स्वरूपा, सुखदेव पड़े अंध गहरे कूपा। तो अज्ञान के गहरे कुएं में पड़ा है। अब क्या कहता सुखदेव, जब फुलेल लगावे अंगरी, अगर इस उबलते पानी में मैं उंगली दे दू, उंगली अंगरी हमारी जल जा काया सगरी, मैं इसमें हाथ दू ना, सारी मेरी तो शरीर जल जा एकदम, इतना गर्म पानी है। राजा विहंस दे जब तारी, और हमें स्नान करावे नारी। राजा ने दोनों ताली बजाई हाथा की और हंसा, बोला और मेरे को स्त्री स्नान करा रही है, इसका भी हाथ ना जलता। तो कह रहा था मैं योगी हूं, फलाना हूं। कर स्नान तकत पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। राजा स्नान करके तकत पर आके बैठे, उनको पहले ज्ञान समझा, जिसा उस परमात्मा कबीर जी ने सुना रखा था ज्ञान इन सबको। अब ज्ञान तो ये वही समझावे, मिलता जुलता डरे हुए डोवे जो इन भक्ति की ठीक नहीं करते थे स्वर्ग तक की। बोले जनक विदेही राजा, इंद्रिय दमन करी किसका जा, कि तूने अपनी इंद्रियों को दमन कर रखा है, यानी इनको काबू करना चाहता है। इसका अर्थ क्या है, मन्नो बता दे, उद्देश्य क्या है तेरा। ब्रह्मानंद पद मिला न तो को, ऐसा दर्शत है सबों को। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, एक व्यास के बेटे सुखदेव सुन, इंद्री लार लगी संजूता, मन गुण इंद्रियां कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दिवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब जैसे शहद खाते हैं, तो शहद ना तो मुंह के चिपकता ना जीभ के, यो टेस्ट कौन देता है, वो टेस्ट जो लेता है ना, उसको है दोष दुख, वो टेस्ट लेता है। इसी प्रकार उसी को कोई सुख दुख है, उसको है। शरीर को इंद्रियों से कोई वो नहीं। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। जिव्या के मधु वो शहद लिपटता नहीं, लेप नहीं होता, वह तो टेस्ट देकर अंदर सरका देती है। नैन पटन में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा, नासा अग्नि गंध सुगंधा, आत्म रूप पड़ा कल्पंदा। श्रवण सुने वचन जो काना, बहरा कहा कहे विधि नाना। अब कहने का भाव ये है, सारा कुछ समझा के उसको समझाया कि प्रथम अंदर संयम रखे, योग युग सब सतगुरु आखे। कहने का भाव ये है कि जो हमारे शास्त्र बताते हैं उसके अनुसार हमने अपनी भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे आपको समझाते हैं, डेरे दंड खुसर हो, गरीबदास जी कहते खुसरे ले न मोक्ष। ध्रुव रात उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। अब क्या बताते हैं कि तुमने जो साधनाएं की हैं वो ऐसी हैं, सुनो, कि तुम खेलत कुल बनत जाना, ईश्वर पद का ना ही धन। जैसे चंदन सर्प लिपटाई,
शीतल तन विष नहीं जाई। ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्रिय धूता। अब कितना गजब का उदाहरण दे दिया कि तुम तो ऐसी साधना करते हो, जैसे भक्ति करी, तप किया, यो मान लिया तुमने कि सिद्धि आ गई, शांति मालिक, बहुत कुछ पा लिया और स्वर्ग तक भी पहुंच गए। स्वर्ग में कुछ दिन आनंद ले लिया। ये स्वर्ग में रहोगे कितने दिन। यहां एक गजब का उदाहरण दिया है कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई। हाय हाय। जैसे सर्प होते हैं, नाग, सांप, गर्मी जब ज्यादा होती है तो चंदन के पेड़ के लिपट जाते हैं, क्योंकि वो शीतलता देता है, ठंडा होता है चंदन, तो उससे उनको राहत मिलती है गर्मी से। और गर्मी उनके जहर के कारण जो उनके अंदर विष है। तो ये बताया कि तुम्हें जो कष्ट हो रहे हैं, जो तुम्हारी 84 लाख यूनियन तुम्हें भोगनी पड़ रही है, ये तुम्हारे पाप कर्मों के कारण है। वो इन साधनाओं से खत्म नहीं होंगे। स्वर्ग तक की साधना कर ली, स्वर्ग में चला गया, फिर धक्के खाने पड़ेंगे। कुछ समय के लिए राहत मिली तुझे, जैसे चंदन सर्प लिपटाई और शीतल तन भया विष नहीं जाई। सांप के शरीर को शीतलता मिल गई, लेकिन विष ने उका नहीं उतरा है। ऐसे ही तुम्हारी इन क्रियाओं से, ऐसे ही तुम्हारी इन साधनाओं से जो जन्म मन का रोग नहीं घटेगा। स्वर्ग में कुछ दिन का सुख लेकर फिर ये धक्के खाओगे। तो ऐसा योग कमाया पूता, ए बेटा, ओ बेटा, ऐसे यानी कह तो योगी बना बैठा था, कह कति नतमस्तक हो गया सुनकर माता ने। ये ज्ञान तो कबीर परमात्मा ने दे रखा था। ज्ञान तो एक नंबर का राधा जनक बता रहे थे, भक्ति स्वर्ग तक की करें थे। हम हैं अब उसी में से हैं, ऐसे ही हम थे पहले। ईब जाकर परमात्मा ने सारे पत्ते खोले। ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्री दूता। फिर इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, जा नहीं कराऊं, नो नहीं कराऊं, जंगल में जाऊंगा, क्या इससे मुक्ति होगी। अगर ऐसे मोक्ष प्राप्त हो तेरे की तरह ब्रह्मचारी, तो ये किन्नर, ये तो सारे पार हो जाते। भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे किन्नर हो और चाहे वैसा हो। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनकी भक्ति करने वाले इनों के ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी नहीं, सदाचारी रहना चाहिए। परमात्मा कहते हैं जैसे घर में रहो और अपना संसारिक कर्म करो, परमात्मा की भक्ति अवश्य करो, पूरा गुरु हो। फिर चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो। ये भी नहीं ब्याह करवा के मुक्ति होगी या बिना ब्याह के होगी, ऐसा कुछ नहीं। यानी नाम से मोक्ष होगा, और सच्चा नाम भक्ति करो, लेकिन पेट के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए काम भी करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सीते लागबे। तो सभी संतों ने यही मार्ग बताया, गीता यही बताती है। सूक्ष्म वेद आपको मैं सुना रहा हूं। अब क्या बताते हैं, गुरु बिन फिर मोक्ष नहीं होना। गुरु पूरा हो। राजा जनक से जितना मोक्ष होना था, स्वर्ग प्राप्ति हुई बस। तो जो भक्ति तुम कर रहे हो ये स्वर्ग तक की प्राप्ति है, और स्वर्ग के महास्वर्ग जाके, ब्रह्मलोक जाके वो लोग वापिस आते हैं। अब कितना अच्छा और गजब का उदाहरण दिया है। गृहस्थ में रह के, बाल बच्चों में रह के ऐसे रहो। सीप माही मोती मुक्ताहल, बाहर खारा नीर हलाहल। सार वस्तु तो अंदर लेनी, सुकच मीन को शिक्षा दीनी। सुकच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ऐली जाई। सुकच मीन की टक्कर लगे जब मोती सोहे गल धागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुले कौन चेतावे। सुकच मीन सतगुरु जन्माही,
स्वाति सीप का मेल कराए। ऐसा सतगुरु जब मिल जासी, जद पावे वो पद अविनाशी। गरीब जैसे स्वाति सीप मत, यो साई में संत, साहिब साधु एक है, ना इनमें कछु अंत। अब इसमें कितना गजब का उदाहरण दिया है कि जैसे एक सीप होती है, सीप समुद्र में एक जीव होता है, उसका शरीर का कवर इतना गजब का होता है जैसे शंख होते हैं, शंख इस मटेरियल से बना होता है और उसमें मोती बनती है। मोती कैसे बनती है? जैसे पशु होता है, वो गर्भ धारने के लिए उसके अंदर एक विशेष गर्मी प्रेरणा होती है, तो इसी प्रकार उसके अंदर मोती बनाने के लिए एक प्रेरणा होती है, उसमें एक विशेष प्रक्रिया होती है, गर्मी, वो प्यास सी लगती है उसको और समुद्र के ऊपर आती है। वो तकरीबन उस समय होती है जब आसमान पर बादल छा जाते हैं, समुद्र में कुछ गर्मी बन जाती है, तो ऊपर वो राहत लेने आती है गर्मी से। यदि उस समय अगर उस सीप का मुंह खुला हो और बारिश हो जा, तो ऊपर की एक बूंद उसके मुंह में पड़ जा, वो सीप उस बूंद को पी के और मुंह बंद कर लेती है और फिर उल्टी समुद्र में चली जाती है। अब देखो, उस समुद्र में भी जल है, पर उस जल से उसका काम नहीं बनना था, उसमें मोती नहीं होनी थी, या मोती उस आसमान से गिरी बूंद से होनी थी, वो उसको मिल गई फिर समुद्र में। इसी प्रकार हमें समझाया है गृहस्थी, गुरु से नाम लेके इस संसार रूप के समुद्र में रहो, लेकिन अपना मुंह बंद कर लिया, यानी संसार का भाव, संसार के विचार, संसार की प्रक्रियाओं को अपने अंदर ना जाने दो, अपने गुरु जी के दिशा निर्देश के अनुसार चलते रहो। पहले मोक्ष रूपी मोती तैयार हो गया। अब क्या बताते हैं, गुरु बना लिया, नाम भी ले लिया, आखिरी सांस तक भी गुरु की जरूरत पड़ेगी। आपको संसार छोड़कर जब जाओगे, तब गुरु जी के विशेष आवश्यकता उस समय पड़ेगी। परमात्मा आएंगे दास के रूप में और आपका हिसाब कराएंगे वहां धर्मराज के यहाँ। जो साधनाएं हमने यहाँ की, जैसे ओम नाम का जाप, ये मंत्रों का जाप, पांचों का बीच बीच का, ये सब धर्म कर्म यहाँ दे जाएंगे, काल को छोड़ देंगे। और फिर भी कोई रह जाता है तो सतगुरु गुरु अपनी तरफ से ग्रेस देता है। कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। सतगुरु की कृपा दृष्टि आखिरी सांस तक बात बनेगी। तो उससे बाद जब तुम यहां से निकल कर जाओगे, यार एक गजब की बात कही है, जैसे आपने नाम ले लिया और गुरु से संपर्क तोड़ दिया, आप सतलोक नहीं जा सकते। गुरु लेके जाएगा, गुरु साथ बैठ कर आपको हिसाब करा के विमान में बैठाएगा, तब ऊपर जाएगा। तो उसमें कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद गुरु से विमुख हो गए तो ऐसा होगा कि जैसे सीप में मोती बन गया, उसके ऊपर एक मांस का टुकड़ा कवर लग जाता है, वो अपने आप नहीं खुलता, उसके अंदर एक स्मेल बनती है। और एक छोटी सी मछली होती है जिसकी पैन मुंह होता है, वो ज्यादा ज्यादा आधा 1 सेंटीमीटर की भी नहीं होती, उसका पैन मुंह होता है आगे से, वो उस मांस को खाने के लिए टक्कर मारती है उस सीप के उस स्थान पर, सुराख पे, और उसको बांस में उसको था कोई ना, उसको भरम था, टक्कर लगते हैं, वह मोती नीचे गिर जाती, समुद्र में चली जाती और मोती परिपक्व होगी। अब क्या कहते हैं, सीप माही मोती मुक्ताहल, बाहर खारा नीर हला, के नाम ले लिया, भक्ति डट के कर दी, अब वो मोती बन गया। अब कहते हैं सुकत मीन मिलता नहीं भाई, तो स्वाति सीप सब ढाली जाए। यानी फिर भी सतगुरु की जो ग्रेस विशेष है, कृपा, वो ऐसी है जैसे सुकत मीन की टक्कर लागे तब मोती सो है गल भागे। सुकत मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब व्यर्थ जाए।
सीप मर जाती और स्वाति ऊपर से बूंदली थी वो खत्म, यानी नाम भी खत्म। सुकच में मिलता नहीं भाई। अरे तो स्वाति सीप ये जीवन व्यर्थ हो जाता, नाम लेकर भी बर्बाद हो जाओगे, ये कहने का भाव है। सुकच मीन की टक्कर लागे तो मोती सो है कर लागे। हाय हाय खारा नीर गंध हो जावे दो पड़कुला कौन चतावे। सुकच मीन सतगुरु जब माही स्वाति सीप का भेद कराए कि सुकच मीन सतगुरु है आपके लिए और आपको मोक्ष कराएगा, परमात्मा से मिलाएगा। ऐसा सतगुरु जब मिल जैसी जद पावो पद अविनाशी। बच्चों किस्मत वाले हो तुम। ऐसा निष्कर्ष ज्ञान तति दो तीन बताया हुआ घी मिल जाया करे, ऐसा शुद्ध है ये, शुद्ध से भी शुद्धतम। किस्मत वाले को परमात्मा आपको मोक्ष दे सदा सुखी रखे। सत्संग